बच्चों, आज का हमारा क्लास 6 चैप्टर 8 इतिहास के खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इसके अभ्यास के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। चलो देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न का पहला है खाली जगह को भरो। तमिल के बड़े भूस्वामी को वल्लला कहते थे। तमिल में जो बड़े बड़े भूस्वामी उनको क्या कहते हैं? तो तमिल के बड़े भूस्वामी को डैश कहते हैं, तो वल्लला कहते थे। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय ग्राम भोजक के पद पर बड़े बड़े भूस्वामियों को ग्राम भोजक के पद पर रखा जाता था। तो ग्राम भोजकों के जो ज़मीन होती थी उनमें कौन खेती करता था? तो ग्राम भोजकों की ज़मीन पर प्राय दास व मजदूर द्वारा खेती की जाती थी। तमिल में हलवाहों को, जो हल चलाने वाले होते हैं, तो हलवाहों को उनवार कहते थे। ठीक है, तमिल में हलवाहे को उनवार कहते थे। अधिकांश गृहपति होते थे स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी को गृहपति कहते थे। ठीक है, तो अधिकांश गृहपति स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? क्यों ग्राम भोजकों को शक्तिशाली कहा गया और उनके काम बताने हैं कि जिसकी वजह से वो इतने शक्तिशाली थे। तो ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन हो, यानी भूस्वामी सबसे बड़ा, वो ही ग्राम भोजक के पद पर होते थे। तो ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर क्या होता था कि सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उनकी ज़मीन पर दास और मजदूर द्वारा खेती की जाती थी। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने का एक और कारण था कि वो जो राजा भी कर वसूलने का काम भूस्वामी को ही दे देते थे, इनको ही दे देते थे कर वसूलने का काम। राजा द्वारा इनको कर वसूलने का काम दे दिया जाता था और इनके ज़मीन पर दास व मजदूर खेती करते थे और ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस अधिकारी का भी काम कर लेते थे, इसीलिए वे इतने शक्तिशाली थे। अब हमारा क्वेश्चन है थर्ड, गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनानी है। शिल्पकार यानी कारीगर, तो ऐसे शिल्पकारों के बारे में बताना है जो गांव और शहर दोनों में रहते हो। तो बढ़ई, बुनकर, कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, मटके वगैरह, सोनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव व शहर दोनों जगह में रहते थे। इसमें सही ढूंढना है कि वलय कूप का उपयोग प्राय किसके लिए होता था? तो वलय कूप का उपयोग जल निकासी के लिए किया जाता था। आहत सिक्के किसके बने होते थे? तो आहत सिक्के चांदी के बने होते थे। मथुरा महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। श्रेणियाँ शिल्पकारों की होती है। ठीक है, शिल्पकारों की श्रेणी होती है क्यों? क्योंकि शिल्पकार यानी कारीगर, इसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, तो इसलिए इनकी श्रेणी होती है। बढ़ई, कुम्हार, सोनार, इस तरह के बहुत सारे कारीगर आ जाते हैं, इसलिए श्रेणियाँ होते हैं शिल्पकारों की। क्वेश्चन 5 पेज नंबर 87 में दिखाए गए ये जो हैं औजार में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी खेती करने के लिए महत्वपूर्ण और अन्य औजार किस काम में आता होगा। तो इसमें खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी तथा हंसिया थे। ठीक है, ये कुल्हाड़ी और हंसिया खेती के लिए उपयोग किया जाता था और किसी वस्तु को बिना छुए पकड़ने के लिए सड़नी का प्रयोग किया जाता था। किसी वस्तु को बिना छुए पकड़ने के लिए सड़नी का उपयोग किया जाता था। अब क्वेश्चन है 6, अपने शहर की जल निकासी व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें से तुम्हें क्या क्या समानता और क्या अंतर दिखाई देते हैं? जो चैप्टर में हमने जल निकासी व्यवस्था पढ़ी उसमें और अपने शहर की जल निकासी व्यवस्था में क्या समानता है और क्या अंतर है बताना है। तो हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है।
ठीक है, योजना बना के, नियम बना के फिर बनाया गया। तो वैसे ही इसी तरह जल निकासी व्यवस्था को हमारे पढ़े गए शहर, जो हमने पढ़ा चैप्टर में, को भी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया। तो ये दोनों, और उसमें असमानताएं क्या थी, इन दोनों व्यवस्था में केवल एक ही अंतर है कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है, जो हमारी जल निकासी व्यवस्था है आधुनिक है, जबकि जो हमने चैप्टर में पढ़ी है इसकी जो है प्राचीन है। प्राचीन जल निकासी व्यवस्था में कीचड़, इनका उपयोग किया जाता था। प्राचीन जल निकासी व्यवस्था के लिए कीचड़, ईंट और फैंस का उपयोग किया जाता था, जो लंबे समय तक नहीं मतलब लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी। लेकिन आज की जो जल निकासी व्यवस्था है वो मजबूत चीज़ों से तैयार की जाती है और लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। क्वेश्चन 7, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उनका वर्णन करो। किसी भी शिल्पकार को, बड़े कुम्हार, सोनार, लोहार, इनमें से किसी के भी काम करने के तरीके को देखा है तो उनका वर्णन करना है। उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजार का उपयोग करते हैं और तैयार माल का क्या होता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल शिल्पकार बढ़ई का लेते हैं, जो वह लकड़ी के रूप में कच्चा माल, कच्चा टिम्बर मार्केट से खरीदता है। लकड़ी के रूप में जो टिम्बर होता है वो मार्केट से खरीदता है, और वो जो टिम्बर मार्केट में वनों से काट कर लाए जाते हैं, मार्केट में वनों से काट कर लाई जाती है, और फिर वो उस टिम्बर को वो खरीद लेते हैं बढ़ई। उसके बाद वह कई प्रकार के औजारों जैसे लकड़ी छीलने वाला रंदा और लकड़ी काटने वाली आरी, छेद करने वाला हथौड़ा और हथौड़, ठीक है, का प्रयोग कर वस्तुओं को तैयार करते हैं, और फिर तैयार माल के रूप में जैसे मेज, कुर्सी, पलंग, दीवान इत्यादि होते हैं, वो इस तरह का सामान बनाते हैं। अब क्वेश्चन 8, अपने शहर या गांव के लोगों के कार्यों की एक सूची बनाओ। अपने शहर और गांव के लोगों के कार्य की सूची बनानी है, और मथुरा में किए जाने वाले कार्यों से ये कितने समान और कितने भिन्न हैं। तो मैं शहरों के परिवारों में प्राय जो है स्त्री और पुरुष दोनों को काम करते हुए देखा है। ये दोनों क्या करती है, दफ्तर या फिर अन्य स्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, जबकि मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर स्थित है। यहाँ पे यातायात और व्यापार के मुख्य रास्ते पर स्थित है मथुरा, और वह एक धार्मिक केंद्र भी है। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का भी केंद्र था, धार्मिक केंद्र था और बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का काम भी मथुरा में होता था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।